वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारभारबालाय नमः। ओम मेरे समस्त नारदवंशी लखेड़ा बंधुओं नमस्कार। आज का दिन बहुत ही खास है। आज हम लोग जो है अपनी जितनी परंपराएं हैं, जो हमारी प्रगति का सोपान है, वो हम चढ़ते जा रहे हैं और इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं सभी बंधुओं का, सभी लखेड़ा बंधु जो एक्टिव हैं उनका भी। और आज ये हमें बड़ी खुशी हो रही है कि 2015 में जब हम डॉक्टर हरीश भाई जी, डॉक्टर विपिन लखेड़ा जी और सतीश लखेड़ा जी जो मिले थे दिल्ली में, उसके बाद इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया दिसंबर 2015 में, 17 दिसंबर 2015 को। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग, मैं 2016 में जुड़ा जनवरी में, ये आधा एक महीने के अंदर ही, और बाकी मैंने भी सब लोगों को जोड़ा और धीरे धीरे सारे लोग हम जुड़ते गए। फिर हम लोगों को पता करते गए कि कौन किस गांव से हैं, क्या क्या गांव हैं। सबकी ऐसी जानकारी के आधार पर हमने निकाला कि लखेड़ाओं के 70 गांव हैं। अब 70 गांव जिसमें से 7 गांव अल्मोड़ा में है, 35 पौड़ी में है और बाकी जो 28 गांव है वो टिहरी में, चमोली में और देहरादून हरिद्वार के आसपास के गांव हैं, जो लोग माइग्रेट हो चुके हैं। कभी समय पे से अपनी आजीविका के लिए आए, किसी और चीज़ के लिए आए और वो बस गए। हमने सबको लिया। जैसे गंगा भोगपुर में 1-2 परिवार हैं, उनको भी लिया है। रामपाल लखेड़ा जी को, दिल्ली में लेखाधिकारी पद से रिटायर हुए हैं, उनके बच्चे सब दिल्ली में रहते हैं, पोती उनके दोनों डॉक्टर हैं। इस तरीके से और बहुत सारे लोग हैं हमारे। रानी पोखरी में कुछ लोग हैं देहरादून के, वो जो उनको जोड़ा। तो ऐसे सबको हमने जोड़ते हुए 70 गाँवों का एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट के आधार पे हमने फिर बहुत सारी हमने जानकारियाँ ली। और हमारे आदरणीय सतीश लखेड़ा के पिताजी हैं आदरणीय लोकानंद लखेड़ा जी, वो हमारे पूर्व एयरफोर्स के अधिकारी हैं और वैद्य का काम करते थे, क्योंकि उनकी वैद्य परिवार में वैद्य परंपरा है। सिमाण गांव से हैं वो। उनके यहाँ जब हम गए, मैं डॉक्टर हरीश लखेड़ा भेजी और सतीश थे दिल्ली से, तो हमने वहाँ पे देखा तो हिरण की खाल में लिपटी हुई वो किताबें थी, करीबन 400 साल पुरानी किताबें होंगी। उन किताबों से कुछ डेटा संकलन करा, जिसमें से हमें ओम नार भार बालाय नमा का भी मंत्र वहीं से मिला। और उसमें काफ़ी कुछ वैद्य के बारे में, इलाजों के बारे में जानकारी मिली, थोड़े बहुत इतिहास के बारे में मिली। ऐसे हमने फिर इनको संकलित करना शुरू किया और एक किताब का रूप दिया, जिसमें से हमने प्राइमरी डेटा कलेक्शन किया और उसमें लखेड़ा बंधुओं में, पर गाँव में जितने कोई सामाजिक कार्य से जुड़े हुए लखेड़ा थे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करी है। किताब छपने के बाद बहुत सारे लोगों ने फिर कमेंट करा कि अभी इसमें ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो हमारा एक बेसिक वो था। इसके बाद असली चीज़ें अब आएंगी, जब सब लोग अपने अपने गांव की पूरी जानकारी देंगे। अभी हमने 30% जानकारी के आधार पर ये किताब बनाई है। और हमारे हरीश भाई जी हमेशा इस उसमें जो है लेखनी के जो है मास्टर हैं और वो निरंतर लिखते भी रहते हैं। वो 5-6 किताबें अब तक विभिन्न विषयों पर लिख चुके हैं, कविताएँ लिख चुके हैं। तो हमारे यहाँ बड़ा सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर हरीश लखेड़ा जी पत्रकार होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक, एक साहित्यिक, एक कवि, सब हृदय है उनका। और सबको अपने में जोड़ने की जो उनके अंदर की ललक है, उससे जो है सब लोग जुड़े रहते हैं। तो ये किताब लिखने के बाद हमने जो है नए अभी लॉकडाउन पीरियड में देखा कि कुछ लोग हमारे, जब हमने वेबिनार के माध्यम से मिलना शुरू किया, तो पता चला कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी ऐसी विभूतियाँ हैं। जैसे ओम प्रकाश लखेड़ा जी आचार्य जी हैं, इन्होंने लिरिस्ट सतीश हरीश, डॉक्टर हरीश भाई जी के लिखे हुए थे, उनको उन्होंने गीत रूप में लिख के प्रस्तुत किया, जिसकी इन्होंने बड़ा अच्छा गीत बनाया। गीत बनाने के बाद जो है इन 70 गाँवों का समावेश एक गीत में कर दिया, जिसका मैं आज उद्घाटन कर रहा हूँ। मैं श्री भानुवीर नारद फाउंडेशन का कोषाध्यक्ष होने के नाते इस गीत का उद्घाटन कर रहा हूँ। ऐसे ही विभिन्न चरण में जो जो ओम प्रकाश जी ने बनाए हैं, कुछ चैनल का उद्घाटन किया, लोकानंद लखेड़ा जी ने किया,
ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो भानवीर नारद के अध्यक्ष जो हैं ट्रस्ट के, वो मदन गोपाल लखेड़ा जी भी करेंगे, किसी में डॉक्टर हरीश भाई जी भी उसमें कुछ उसका उद्घाटन करेंगे। इसी कड़ी में आज इस गाने का जो सब गुण की खान लखेड़ा लखेड़ा गीत जो बनाया गया है आचार्य ओम प्रकाश जी ने, उसका उद्घाटन करता हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे हमारे ऐसे बंधु और भी आएंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें, नई नई चीज़ें लाएंगे और हमारे जो हमारी भावी पीढ़ी होगी भविष्य में, उनकी ये काम आएंगी। उनको पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या क्या प्रयास किए, वो भी और कुछ अपने तरफ से प्रयास करेंगे और हम लोग आगे अपनी जानकारियों को वेद में एक ग्रंथ विषय में, एक ग्रंथ और टाइप में एक लिख सकेंगे। और इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं नए गीत के लिए आचार्य ओम प्रकाश जी के लिए, और डॉक्टर हरीश लखेड़ा जी को उनके लिरिक्स देने के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।